और सबसे पहले बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में शदीद एहतजाज हुआ, खासकर नौजवान सड़कों पर निकल आए। बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में नौजवानों ने पुरजोर एहतजाज किया। बाज मकामात पर तशद्दुद और आगजनी के वाकयात भी पेश आए। एहतजाज के दौरान कई जगह पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। ट्रेनों में आग लगा दी गई, सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया, पुलिस पर पथराव हुआ। वहीं पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में पुरतशद्दुद एहतजाज। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़क पर तबाही का मंजर। ट्रेन में लगाई गई आग। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़। पुलिस अहलकारों पर किया गया पथराव। पुलिस ने ताकत का किया इस्तेमाल, कई गिरफ्तारियां अमल में आईं। बिहार में अग्निपथ स्कीम के ऐलान के अगले ही दिन अग्निपथ के खिलाफ भीड़ सड़कों पर नजर आने लगी। बिहार के कई मकामात पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज की आग भड़कने लगी। यह आगजनी बता रही है कि हुकूमत के इस फैसले पर तलबा में कितनी नाराजगी है। तलबा हाथों में लाठियां लेकर सड़क पर निकल आए। छपरा में एहतजाजियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और आग लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ गोपालगंज में भी नौजवानों ने शदीद एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने ट्रेन में आग लगा दी। एहतजाज के दौरान बिहार के कई अजला में पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से 22 ट्रेनें मनसूख कर दी गयी। नवादा में भी नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इससे पहले जहानाबाद में अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया गया। काको मोड़ के करीब ट्रेन रोक दी गई और सड़क पर टायर जला दिए गए। तलबा ने ट्रेनों और गाड़ियों को रोककर शदीद एहतजाज किया। तलबा ने जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन रोककर अपने गुस्से का इजहार किया। तलबा ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वहीं मधुबनी में भी मुजाहिरीन रेलवे स्टेशन पर जमा हुए और फौज की बहाली के मामले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नौजवानों ने कुछ देर रेलवे ट्रेन पर आग जलाकर एहतजाज किया। रेलवे स्टेशन के अलावा थाना चौक पर भी नौजवानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में टायर जलाकर सड़कों को घंटों जाम किया। लोग आर्मी रैली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का ये मांग है कि आर्मी का भर्ती पहले जैसे लेते थे वैसे ले। आप 4 साल के लिए भर्ती ले रहे हैं, जिसमें आप 9 महीना ट्रेनिंग करवाइएगा और उसके बाद आप 3 साल में छुट्टी कब दीजिएगा। 3 साल के बाद लड़का घर बैठ जाएगा, उसको सारा औजार चलाने आता है। उसके बाद लड़का बेरोजगार पड़ जाएगा, हमारा देश खराब हो जाएगा। इसमें से कितना आतंकवादी बन जाएगा, कितना रेप होगा, कितना क्या होगा, चोरी डकैती सब कुछ करेगा। बेरोजगारी में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं हम लोग कि जैसे आप भर्ती लेते थे उसी तरह से ले, एग्जाम ले और 18 साल की नौकरी देते थे। आर्मी का 18 साल से नौकरी और पेंशन दे। भारतीय फौज में भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के दरमियान साबिक MP पप्पू यादव ने इसे फौज और मुल्क के लिए नुकसानदेह बताया। सैनिक के अस्मिता पर ही नहीं, देश के सुरक्षा के पर खतरा हो गया। सवाल यह है कि 4 साल के बाद 22 साल, 21 साल, 23 साल का बच्चा क्या करेगा? 75% जो ट्रेंड होके निकलेगा वो भी 6 महीना मात्र ट्रेनिंग। यदि उनकी जिंदगी खतरे में हुई, कोई पेंशन नहीं, जिस पेंशन की बात कांग्रेस की 2 सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, बीजेपी की एक भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया।
वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। इसमें नौजवानों को 4 साल तक मुल्क की खिदमत का मौका मिलेगा। इसके जरिए अच्छी तनख्वाह के साथ फौज को जदीद बनाने का दावा किया गया है, लेकिन फौज में भर्ती की इस स्कीम की अपोजिशन तो मुखालफत कर रही थी। साथ ही इस स्कीम के खिलाफ बिहार के तलबा भी मैदान में कूद पड़े। माना जा रहा है कि हुकूमत ने तनख्वाह और पेंशन के बजट में कमी के लिए ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुज़िश्ता जुमे को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद इलाहाबाद में जुमे से एक दिन पहले सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी, पुलिस और होमगार्ड्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जुमे की नमाज के पेश नजर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। शहर की बड़ी मसाजिद ने अपनी तरफ से जुमे की नमाज के लिए गाइडलाइन और अपीलें भी जारी की हैं। अपील में लोगों से कहा गया है कि लोग सिर्फ नमाज के लिए मस्जिदों का रुख करें। संवाद हमारा बहुत बड़ा अस्त्र है। संवाद, बातचीत, समझाना बुझाना, ये पहले भी था। जब घटना हो रही थी उस वक्त भी हमने काफ़ी समझाया बुझाया, और ये समझाने बुझाने की प्रक्रिया ये जारी रहेगी। इसमें कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। आज भी हमारा प्रयास है कि सभी थानों पर मीटिंग की जाएगी, जिला स्तर पे भी मीटिंग की जाएगी कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, क्योंकि आम जनता का नुकसान होता है और छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को जिनको आगे करके कार्रवाइयाँ कराई जा रही थी, उनका बच्चों का नुकसान होता है। तो उन बच्चों के भविष्य के लिए, आम जनता के भविष्य के लिए और ज़िले में शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए संवाद की प्रक्रिया हमारी आगे भी। अजमेर के शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि 17 जून को शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बाद नमाज जुमा दरगाह बाजार से खामोश जुलूस बरामद होगा। ये जुलूस जिला कलेक्टर पहुंचकर डीएम को मेमोरेंडम सौंपेगा और गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। जैसा कि आप सभी हजरात को इस बात का इल्म है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर जुमे की नमाज के बाद एक जलसा दरगाह बाजार से रवाना होकर कलेक्टर साहब के ऑफिस तक जाएगा। इसमें तमाम शहर के मुसलमान शिरकत करेंगे। आप सभी हजरात इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरकार की मोहब्बत में इश्क़ रसूल के अंदर तशरीफ़ लाएं और जलसे के अंदर खामोशी के साथ, अमन व अमान के साथ इस जलसे को कामयाब बनाएं। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 जून को एमआईएम के कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की गई। मजलिस के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि हम मेमोरेंडम देने पुलिस के बुलाने पर गए थे, लेकिन उन्हें पहले हिरासत में ले लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर दिल्ली एमआईएम सदर कलीमुल हफीज ने मुतालबा किया कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए। नुपुर और नवीन जिंदल ने धार्मिक भावनाएं भड़काई। भारतीय संविधान में ये एक बड़ा जुर्म है। उसके खिलाफ तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई की नहीं। हम उनकी कार्रवाई की मांग करने गए थे, हमें ऐसी धाराओं में बंद कर दिया कि 4 दिन जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा, तो और वो भी झूठा मुकदमा लगाया। तो हमारा कहना ये है कि नूपुर और नवीन के बयान से जो भारतीय कंपनियों का प्रोडक्ट का बहिष्कार हुआ है, मुल्क की जो छवि है वो धूमिल हुई है। 25 मुल्कों में हमारे एम्बेसडर्स को बुला के डिमाश किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना गुनाह भी कबूल किया है, अपने संविधान के तहत उनको सस्पेंड और एक्सपेल भी किया है। तो वही भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो देश के संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हमारी डिमांड है कि इनकी वजह से देश को नुकसान हुआ है, यही असल देशद्रोह है, इसलिए इनके खिलाफ यूएपीए के अगेंस्ट कार्रवाई करके इनको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाए। इसके लिए हमने बाकायदा एप्लीकेशन दी है। नूपुर के खिलाफ 29 मई को शाहीन बाग में जमा कराई, नवीन जिंदल के खिलाफ 4 जून को हमने शाहीन बाग में कराई। इसका रिमाइंडर हमने 8 जून को डीसीपी साउथ दिल्ली को दिया।
तो हमारा ये मुतालबा है कि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करके जेल के पीछे डाला जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कल भी हम आइन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक अपना मुतालबा कर रहे थे। आज भी हम अपने आइन और संविधान के मुताबिक मुतालबा कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, यूएपीए के तहत की जाए, और मुस्तकबिल में भी हम ये अपना मुतालबा करते रहेंगे, क्योंकि ये हमें संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है और हमारा दिल दुखा है। तो कैसे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कैसे मतलब इसका इजाला होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं गलत नहीं हूँ, हमारी पार्टी गलत नहीं है और देश गलत नहीं है, हर कोई आवाज़ उठा रहा है, आप देख लीजिए। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उसी संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली जामा मस्जिद में आज उस वक्त हंगामा हो गया जब एमसीडी की एक टीम दिल्ली जामा मस्जिद के अहाते में मौजूद पार्क में बुलडोजर लेकर पहुंची। टीम ने दावा किया कि इसके पास कोर्ट की हिदायत है और वो पार्क में बनाए गए एक कमरे को मुनद्दिम करने आई है, लेकिन कमरे पर बुलडोजर चलता। इससे पहले बुलडोजर दीवार पर लगा और जामा मस्जिद और पार्क के दरमियान में बनी दीवार गिर गई। इस खबर के सामने आने के बाद शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने माइक से ऐलान किया और वो एमसीडी की टीम पर भड़क गए। सैकड़ों की तादाद में लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस की भारी जमीयत को वहां पर तैनात कर दिया गया।